6 साल में 5 प्रीमियर लीग टाइटल। यूनाइटेड फैंस के लिए तो ये चीज़ एक तरीके से आप कह सकते हो हिस्ट्री क्लास की तरह है, क्योंकि हमने भी जब प्रीमियर लीग शुरू हुई थी तो शुरू के 6 सालों में 5 प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिए थे। लेकिन जो चीज़ यूनाइटेड ने उस टाइम की थी आज वो सिटी कर रही है, और एक रीज़न है क्योंकि ये लगातार जीतते जा रहे हैं। आप बहुत सारे लोग जज करते हैं क्या यूरोप में ना इनका वो सक्सेस रेट नहीं है जो इनका प्रीमियर लीग के अंदर है। ये यूसीएल हर साल चेस करते हैं लेकिन ये जीत नहीं पाते। अब उसके पीछे की मेन वजह ये है कि लीग में आपको रिकवरी करने का मौका मिलता है। कप कॉम्पिटिशन्स में इफ़ यू आर आउट यू आर आउट। और जब पहला प्रीमियर लीग टाइटल आया था ना इनका, तब वो 44 साल का वेट एंड हुआ था। यहाँ पर जब सिटी का पहला यूसीएल टाइटल आएगा तो फिर शायद ही आपको और रेगुलर दिखेंगे उस चैंपियंस लीग टॉक्स के बीच में, या फिर आप ये कह सकते हो सकता है सिटी को पहले चैंपियंस लीग टाइटल के बाद और लीग टाइटल, चैंपियंस लीग टाइटल जीतते देखो। लेकिन एज एन आर्सेनल फैन, एज ए यूनाइटेड फैन, एज ए लिवरपूल फैन, एज अ चेल्सी फैन, आपको एक चीज़ पता है कि अभी ना सिटी बहुत आगे बैठी हुई है आपसे। स्क्वाड अगर वाइज बात करो आप, स्क्वाड डेप्थ वाइज बहुत आगे हैं आपसे। आप अगर रिक्रूटमेंट वाइज बात करो बहुत आगे हैं आपसे। अगर आप इवन अगर आप स्ट्रक्चरल वाइज बात करो ना, हायरार्की बैठे लोगों के अंदर जो एक फुटबॉलिंग सेंस है उस रिगार्ड से बात करो तो भी बहुत आगे हमसे। अब हमने देखा कि पिछले 4 सालों में लिवरपूल ने सिटी को एक टफ फाइट दी, राइट, और उसमें से एक बारी वो सक्सेसफुल भी हो गए। इस साल हमने आर्सेनल को करते देखा, लेकिन एक वजह है कि क्यों आर्सेनल या लिवरपूल इस सिटी की साइड को प्रीमियर लीग में रोक नहीं पाए, और वो रीज़न है आपका स्क्वाड डेप्थ। अब यूनाइटेड को फेस करना पड़ रहा है ना, और बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि अरे लुक यू वर देयर एंड अब तुम कहाँ पर हो, लिवरपूल तुमसे 1 पॉइंट पीछे बैठी हुई, ऑल्दो यू हैव गेम इन हैंड, लेकिन पता नहीं कि तुम जीतोगे नहीं जीतोगे। अब आप ये सोचो कि जिस टाइम पर आपका सलीबा इंजर्ड हुआ उस टाइम से लेकर अभी तक आर्सेनल कितने डिफिकल्ट फेज में चल रही है। वो साउथहैम्पटन से ड्रॉ खेल कर आए, वो लिवरपूल से ड्रॉ खेला उन्होंने, वो सिटी से हार गए, तो उन्होंने मतलब ऐसी मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं जैसे साउथहैम्पटन और वेस्ट हैम वाले में, जहाँ पर उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। सेम चीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हुई है, और सेम चीज़ आप कह सकते हो लिवरपूल के साथ भी हुई है कि उनका जो सेंटर बैक पेयरिंग है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। उनकी मिडफील्ड में थियागो को इतनी ज़्यादा इंजरीज हो गई, और ये बताता है कि एक क्लब को सक्सेसफुल होने के लिए कितनी ज़्यादा क्वालिटी बेंच पर होनी ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि जैसे मारेज है, अगर मारेज स्टार्ट नहीं कर रहा है, दे हैव बर्नार्डो सिल्वा टू फील्ड, और वो चीज़ उन्होंने चैंपियंस लीग में लगातार की है। यूनाइटेड में अगर आप देखो एंटनी को अगर आप राइट विंग नहीं खिला रहे हो तो सेंचो की परफॉर्मेंस उस लेवल की है नहीं, सेंचो का डिफेंसिव वर्क रेट उस लेवल का नहीं है कि आप ये बोल पाओ कि नहीं भाई सेंचो कैन डू इक्वल गुड अगर आप उसको यूज़ करोगे तो। आपके नंबर 9 गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं। मार्शल एंड आपके वेगॉस ने कुल मिलाकर इस सीज़न में आई थिंक 4 गोल स्कोर किए हैं, 5 गोल। तो आपको पता है यार कि कितना ज़्यादा आपका एक ख़राब फेस चल रहा है यहाँ पर गोल स्कोरिंग के मामले में। मार्कस रैशफोर्ड, इट लुक्स लाइक कि मार्कस रैशफोर्ड को हमने रश किया इंजरी से वापस लाने के लिए, एंड अब वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसके गोल्स आ नहीं रहे हैं। कल ब्रूनो ने ना जब उसको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, तो उसने बहुत एक सही चीज़ बोली कि जब सीज़न शुरू हुआ था और जिस तरीके की हमारी शुरू की 2 गेम्स गई थी, हमें किसी ने टॉप 6 में भी जगह बना पाने के लिए दावेदार की तरह पेश नहीं किया था। हमें किसी ने ये प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि यूनाइटेड यूरोप खेलेगी भी, और अगर हम अभी टॉप 4 में बैठे हुए हैं इट्स बिकॉज कि हमने वो काम किया है, हमने मैचेस जीते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट सुनता हूँ ये कि यार लिवरपूल अच्छा नहीं की इसलिए यूनाइटेड टॉप 4 में, या चेल्सी अच्छा नहीं की इसलिए यूनाइटेड टॉप 4 में। भाई ये बेसलेस क्लेम्स हैं। इस हिसाब से तो अगर यूनाइटेड ने कभी अपना जो हायरार्की लेवल पे डेविड गिल को नहीं जाने दिया होता या फिर सर एलेक्स को जाने नहीं दिया होता तो अभी इतना ख़राब फेज़ नहीं आया होता। रियलिटी वही है जो आपको दिख रही है। अगर लिवरपूल अभी टॉप 4 में नहीं है इट्स बिकॉज कि बाकी टीमों ने उनसे बेहतर परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि लिवरपूल अगर ख़राब कर रही है तो हमने अपना परफॉर्मेंस बार रेज नहीं किया या न्यूकासल ने अपना परफॉर्मेंस बार रेज नहीं किया। आप ब्राइटन को भी ये चीज़ बोलोगे, अब वो उनकी प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप बात करो कि इस स्क्वाड के साथ जो कि आपके पास है, क्या आपने ओवर अचीव किया है? तो भाई डेफिनेटली किया है। आप कैराबाओ कप जीते हो जहाँ पर आपको उम्मीद तक नहीं थी कि आप किसी ट्रॉफी के फाइनल में बैठे भी होगे, राइट। आप FA कप के फाइनल में बैठे हुए हो विद अ स्क्वाड जिसमें आपके पास बेंच पर ऑप्शन है ही नहीं
क्योंकि आपके पास ना गोल स्कोरर हैं ना डिफेंडर्स हैं, आपके लीचा और वरान आपके दोनों इंजर्ड हैं, तो आपको लूक शॉ को लेफ्ट सेंटर बैक पर खिलाकर काम चलाना पड़ रहा है, राइट। आपके मिडफील्ड में कैसेमीरो का बैकअप नहीं है। इस सीज़न के अंदर कैसेमीरो ने 8 गेम मिस किए हैं आपके, और मतलब प्रीमियर लीग के अंदर ही तो आप 7 गेम, आई गेस 7 या 8 गेम, हाँ 8 गेम, क्योंकि आर्सेनल वाला भी मिस किया था। तो यहाँ पर 8 गेम कैसेमीरो ने मिस किए हैं प्रीमियर लीग के अंदर, तो आपने अभी उन मैचेस में रिजल्ट नहीं निकाल पाया। आप आर्सेनल पे जाकर हार गए थे, आपने बाकी गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है। ऑल्सो अब आप ये देखोगे, अगर आपके पास स्क्वाड डेप्थ होती, अगर आपके पास क्वालिटी होती, तो आप अवे टर्फ पर जाकर जीत जाते। आपने जो मैचेस में पॉइंट्स गंवाए हैं, जैसे कि ब्रेंटफोर्ड पर आप 4 गोल कंसीड कर गए, आप अभी एस्टन विला पर 3 गोल कंसीड किए थे, न्यूकासल पर भी हारे, तो ये एक स्लो प्रोसेस है, और इस स्लो प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, आपको क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए होंगे। अभी अगर यूनाइटेड की बात मैं करूं, तो अभी हम डेविड राया से लिंक हो रहे हैं, हम डियोगो कोस्टा से लिंक हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, जेम्स मैडिसन का नाम भी उड़ता उड़ता आ रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि जेम्स मैडिसन विल गो टू न्यूकासल। उसके अलावा अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करो, आपकी जूरियन टिम्बर से वापस से लिंक आ रहे हैं, अभी एक्सेल दिसासी और उन सारे एंटोनियो सिल्वा से अभी कोई टॉक्स या फिर नेगोशिएशन शुरू हुए नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर समझ लो कि यूनाइटेड अभी जिस पोजीशन पर है, उसमें नेक्स्ट सीज़न में जाकर इनके लिए सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी लिवरपूल इन्वेस्टमेंट करने वाली है, चेल्सी आपकी इन्वेस्टमेंट कर रही है, आर्सेनल डेफिनेटली इस सीज़न के बाद अपने आप को और बेटर करेगी, न्यूकासल ने अभी हाथ खोलना शुरू किया नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो ओनरशिप सिचुएशन चल रही है ना, वो जल्दी सॉर्ट आउट होना बहुत हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ डिले होती है तो आपके जो ट्रांसफ़र प्लान्स हैं वो डिले होंगे, एंड फिर जो क्वालिटी प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं अभी इस वक्त पर, वो बाद में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और आपको स्क्वाड बिल्डिंग के लिए ए क्लास प्लेयर्स की ज़रूरत है, राइट। अब यहाँ पर हैरी केन के रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ ये आ रही है कि भाई हैरी केन माइट एंड अप स्टेइंग, अगर नागल्समैन आ जाता है तो आपके पास प्लान भी क्या है। अगर हैरी केन नहीं आ रहा है तो विक्टर ओसिमेन के लिए तो 160 मिलियन का प्राइस टैग लगा दिया नेपोली ने, तो विक्टर ओसिमेन के लिए तो आप जा नहीं सकते। डेक्लन राइस के लिंक आ रहे हैं कि डेक्लन राइस विल कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ लॉजिकल बेसिस पे, कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड डेक्लन राइस खिलाने का क्या मतलब बनता है? आपके लिए बॉल कैरी करके कौन ले जाएगा? डबल पिवट में आप 2 नंबर 6 तो खिला नहीं सकते। तो यहाँ पर अभी, और आप डेक्लन राइस को 100 मिलियन या 90 मिलियन या 120 मिलियन जो उनका प्राइस तक बताया जा रहा है, उस पर लाकर बैकअप तो बनाओगे नहीं, और अगर आप बैकअप बनाओगे तो फिर आपको भाई स्क्वाड बिल्डिंग के नाम का आपको एस भी नहीं पता कि आपको किस एरिया में कितना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर अभी ऑप्शंस अगर आप देखो तो टेबल पे ऊपर ज़्यादा है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने स्काउट करना जो शुरू भी किया है, उनको भी टेबल पे प्रेजेंट नहीं करना शुरू किया। एंड टेन हैग जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा टेन हैग के ऊपर, क्योंकि बिना साइनिंग्स के आप देख रहे हो कि हर एक टीम यहाँ पर अपना स्क्वाड ओवरहॉल करेगी, खासकर सिटी जैसा क्लब जो कि हर साल प्लेयर्स को लेकर आ रहा है। वो गुंडोगन को जाने दे रहे हैं, वो जॉस्को गार्डियोल को लेकर आ रहे हैं, डिफेंस में ऐसी बात चल रही है, वो मिडफील्ड में टारगेट कर रहे हैं आपके ऐसे मैकलिस्टर को भी, आपके हो सकता है डेक्लन राइस के पीछे भी वो जाएं। इवन अगर आप बात करो तो बाकी प्लेयर्स जो आपके अभी फ्रेंच लीग में हैं, उनमें से कोई प्लेयर उठाकर लेकर आने की कोशिश करेंगे ये, क्योंकि सिटी का रिक्रूटमेंट सबसे बेस्ट है पूरी प्रीमियर लीग में, एंड आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट है पूरे अभी यूरोपियन फुटबॉल में। तो एक ऐसी टीम जो कि लगातार अपने आप को री एनर्जाइज करती है, उसके कंपटीशन में आपको मतलब अपने आप को प्रूव करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एक अभी प्रीमियर लीग में ऐसा सीन नहीं है कि ओनली सिटी हैज़ द मनी। अब आप देखो एस्टन विला के पास पैसा है, आपके न्यूकासल के पास अंधा पैसा है, लिवरपूल ठीक है उतना पैसा खर्च नहीं करती क्योंकि उनके जो ओनर्स हैं वो इतना फ्लेक्सिबल अमाउंट देते नहीं, उनको इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं देते, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, राइट। अभी आप पिछले 6 मैचेस की परफॉर्मेंस देखो, अब उनका जोटा वापस आ गया है, लुइस डियास वापस आ गया है। तो जब आपके क्वालिटी प्लेयर्स आपके स्क्वाड में वापस आते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। अब यूनाइटेड अभी पैचेस में अच्छी है, जैसे ब्रूनो और कैसेमीरो अच्छे हैं, एरिक्सन कभी कभी अच्छा है, राइट, लिसांद्रो मार्टिनेज और वरान आपके डिफेंस में अच्छे हैं, लूक शॉ अच्छा है, लेकिन आपका राइट बैक पर कभी चलते हैं प्लेयर्स कभी नहीं चलते हैं, गोलकीपिंग डिपार्टमेंट आपका वीक है। आप अगर स्ट्राइकर में देखो आपके पास गोल स्कोरर नहीं है, आपका सैंचो इतने अच्छे अमाउंट पर हम खरीद के लेकर आए लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर यूनाइटेड के एक ऐसे अभी जो फेज़ आप देख रहे हो उसके पीछे
क्योंकि टेन हैग के पास ऑप्शंस है नहीं ज़्यादा यूज़ करने को। चेंजेस कर कर भी वो क्या ही कर लेगा। स्कॉट मैकटोमिनी और फ्रेड उसके पास बेंच पर है, वेगॉस उसके पास बेंच पर है। अब एक ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पर आपको पता है कि वेगॉस आपका गोल स्कोरिंग नंबर 9 नहीं है, तो उस टाइम पीरियड में आपका मार्शियल स्टार्ट नहीं इसीलिए कर रहा है और वेगॉस इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों ही खराब हैं। तो टेन हैग के अभी मतलब हाथ बंधे हुए हैं कि अगर मैं इसको भी खिलाऊंगा ये भी मुझे गोल नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले 3 साल में 9 प्रीमियर लीग गोल्स हैं मार्शियल के। एंड वेगॉस तो हम सबको पता है क्या प्लेयर है। अभी आप रैशफोर्ड को देखो तो रैशफोर्ड ने पिछले 2 महीने में केवल 3 प्रीमियर लीग गोल स्कोर किए हैं। तो अभी बहुत एक टफ सिचुएशन है। एंड अगर हम टॉप 4 सिक्योर नहीं करेंगे तो हाँ बुरा लगेगा, आई विल बी रेजिंग, शायद मैं रेज करूँगा, बट एट द सेम टाइम आई थिंक द एंटायर फैन बेस कैन एग्री अपॉन वन थिंग कि हमने जो इस सीज़न किया है प्रीमियर लीग के अंदर, हमने जो इस सीज़न किया है कप कॉम्पिटिशन्स में, वो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी हैव ओवर अचीव्ड अंडर टेन हैग विद अ वीकर स्क्वाड अगर आप बाकी टीम्स के कंपैरिजन में देखोगे तो। बट देखते हैं भाई क्या होता है। आई एम होपिंग कि हम टॉप 4 निकाल लें, क्योंकि अगर आपको मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स लेकर आने हैं, आपको अगर अच्छी फुटबॉल खेलनी है, आपको कॉम्पिटिटिव बनाना है अपने आप को, तो आपको चैंपियंस लीग फुटबॉल लानी पड़ेगी। क्योंकि चैंपियंस लीग फुटबॉल जब होगी आपके पास तो आप बड़े नाम इन द सेंस वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकते हैं आपके लिए, वो साइन करने को तैयार हो। एंड हु नोज, आप शायद पुल कर लो नेमार की डील अगर आप चाहो तो, क्योंकि बहुत डिसीजंस आपको लेने हैं प्लेयर्स के फ्यूचर पर भी, जैसे मैगवायर हो गया, जेडन सैंचो के फ्यूचर पर भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर जेडन सैंचो डिलीवर नहीं कर रहा है तो क्या आप 1 साल और टाइम देने को तैयार हो या फिर आप मूव ऑन करोगे। वो सारी चीज़ें हैं। अमाद डियालो के फ्यूचर के रिगार्डिंग भी अभी डिसीजन लेना बाकी है। आप नंबर 10 पर अमाद को खिलाना चाहोगे एज अ बैकअप टू ब्रूनो फर्नांडिस, या फिर आप कोई और प्लेयर लेकर आओगे। मैकेलिस्टर एक परफेक्ट प्लेयर है आपके टेन हैग के सिस्टम के लिए, क्या हम मैकेलिस्टर को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद वो लिवरपूल पे एंड अप करेगा। तो अभी बहुत एक क्रंच टाइम आ रहा है यूनाइटेड के लिए ट्रांसफर मार्केट में। एंड देखो अब बाकी क्लब शुरू हो चुके हैं अभी ऑलरेडी नेगोशिएशन स्टार्ट करना, लेकिन हमारे लिए अभी डिफ़िकल्ट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है हमारी ओनरशिप पे। एंड अभी शायद 1 हफ्ते में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, तब हमें आइडिया लगेगा कि भाई हमारे पास बजट कितना होने वाला है, नई ओनरशिप जो आएगी वो कितना हमें प्रोवाइड कर सकती है, हम पे एफएफपी इम्प्लीकेशंस लगेंगे नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर हमारा जो पूरा लोन है वो वेव ऑफ हो जाता है तो हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा मार्केट में जाके खर्च करने के लिए। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की दिख रही है कि सर जिम रेटक्लिफ आने वाले हैं, जो कि हो सकता है ग्लेजर्स 2.0 की तरह आपको देखने को मिले, बट हो सकता है शायद ये हमारा जो एक डर है उसको वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में चेंज कर दें। एंड हू नोज, वी माइट एंड अप विद अ बेटर मार्केट देन वी वुड हैव एक्सपेक्टेड अंडर शेख जासिम एज वेल, बट वी हैव टू वेट फॉर इट।